हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नए चैप्टर जिसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम लोगों के पास में एक क्वेश्चन दिया गया होगा जिस क्वेश्चन को हम लोगों को फैक्टर के थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करके x का मान निकालना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे विथ यूजिंग ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे x का मान निकालना है। इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं या कब बोल रहे हैं? जिस भी इक्वेशन में x का पावर अगर 2 हो, मैक्सिमम पावर x का अगर 2 हो, वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मतलब होता है जहाँ पर किसी भी वेरिएबल का मान दो मान निकले आंसर में, वैसा इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना है? सबसे पहले हम लोगों को ये चेक करना है कि हमारे इक्वेशन में क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है। इस एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी नंबर नहीं है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में कोई भी नंबर ना दिया गया हो एक्स स्क्वायर के साथ में, हम लोगों को वहाँ पे मानना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के सामने कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है। हमारा नंबर मल्टीप्लाई है 1। ओके, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? जो भी हमारा इक्वेशन में लास्ट वाला नंबर होगा, जिस नंबर के साथ में एक्स मल्टीप्लाई ना हो, उस नंबर को के साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या बोला मैंने आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट वाला पार्ट जहाँ पे हमारा एक्स मल्टीप्लाई ना हो, ओनली नंबर हो, और एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर हो, उन दोनों नंबर को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई है 1 और लास्ट में है मल्टीप्लाई 15 नंबर, राइट। हम लोगों को 1 और 15 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 15, राइट। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो भी नंबर आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा उस नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को एलसीएम कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं अपने आने वाले वीडियो में एलसीएम कैसे किया जाता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए हम लोगों को 15 का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम का सबसे पहला रूल क्या होता है कि हम लोगों को वो नंबर को चूज़ करना है या पकड़ना है जिस नंबर के टेबल में ये नंबर आता हो, जिसको कि हम लोगों को एलसीएम करना है। जब 15 हम लोगों को एलसीएम करना है तो हम लोगों को सबसे पहले चेक करना है कि कौन से नंबर के टेबल में 15 आता है। सबसे छोटे नंबर में, शुरू से छोटे नंबर से शुरुआत करना है, बाद में हम बड़े नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 15 जो है 3 के टेबल में आता है, राइट। 2 के टेबल में 15 नहीं आता। 2 7 जा 14 होता है और 2 8 जा 16 होता है, तो 15 नहीं आता। 15 आता है 3 के टेबल में। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, और 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर हम चेक करेंगे जो नंबर रिमाइंडर बच के आया है 5, वो नंबर कौन से नंबर के टेबल में आता है। इस एग्जाम्पल में 5 सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है, दैट्स इट। और हम 1 को और ज़्यादा फैक्टराइजेशन या एलसीएम नहीं कर सकते। अब हम लोगों को 15 का एलसीएम करके क्या मिला? हम लोगों को 15 का एलसीएम करके मिला 3 × 5, राइट। 3 और 5 ये दो नंबर हम लोगों को मिले हैं 15 को एलसीएम करने के बाद में। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को इन दो नंबर को यूज़ करके बीच वाला नंबर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को ये पता लगाना है कि इन दोनों नंबर को कैसे यूज़ करेंगे जो हम लोग के पास में 2 आएगा। ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके हम लोग को बीच वाला नंबर लाना पड़ता है। ये वाला नंबर, ये जो नंबर दिया रहेगा, हम लोग को वो नंबर इन दोनों नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके लाना पड़ता है। आपको जो भी नंबर को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो है हमारा एलसीएम होना चाहिए, तो ही आप उन दो नंबर को यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास में कोई भी और एक नंबर होता, से फॉर एग्जांपल 2 होता, ओके।
अगर यहाँ पे 2 भी होता, अगर हम 5 और 2 को लेते या अगर हम 3 और 2 को लेते तो क्या हमारा 2 आता? नहीं आता। क्या हम 5 और 2 को लेते 2 आता? नहीं आता। सो आपको इस एग्जाम्पल में तो हमारे पास 2 ही नंबर हैं, बट आने वाले एग्जाम्पल में जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे हमारे पास में 2 या 2 से ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं। सो आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिन 2 नंबरों को आप यूज़ करने वाले हैं अपना फैक्टर निकालने के लिए, सो आप कैसे यूज़ करेंगे? जो नंबर आपका आया है एलसीएम करने के बाद में, उस नंबर को, उन दोनों नंबर को या 2 से ज़्यादा नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके आपको बीच वाला नंबर लाना पड़ेगा। यह है पहला कंडीशन। कंडीशन 2 क्या है? जो 2 नंबर को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर ला रहे हैं, उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई जो है हमारा एलसीएम होना चाहिए, तो ही आप उस नंबर को एज अ फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। सो आपको इन दोनों रूल के बारे में पता रखना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है आपको। ओके, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है आपको। किसको करना है ऐड और सब्सट्रैक्ट? जो नंबर को आप एलसीएम करके लाएंगे उन नंबर्स में ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है जिस भी नंबर को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे उसका मल्टीप्लाई जो है, उसका मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम होना चाहिए, तो ही आप उन दोनों नंबर को फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ कर पाएंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास में 15 का एलसीएम करने के बाद में 3 और 5 आया। अब मैं क्या करूँगा? 3 और 5 को यूज़ करके 2 का मान निकालूंगा। तो 2 का मान कैसे निकलेगा? देखिए, मैं एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पे है 2। 2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 माइनस 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब हम 5 और 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और जिन 2 नंबरों को यूज़ करके हम 2 ला रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या 5 और 3 का मल्टीप्लाई 15 है? जी हाँ। सो हम यहाँ पे 2 की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस 3, बाहर में लिख देंगे x, बाकी बाहर में 15 था, 15 को हम वैसे का वैसा वापस से लिख देंगे। आई होप आपको ये लाइन समझ में आया होगा। ये 5 और 3 मैंने कहाँ से लाया? ये 5 और 3 मेरे पास में आया मेरा नंबर का फैक्टराइजेशन एलसीएम करके, और एलसीएम करने के बाद में मैं उन दोनों नंबर को यूज़ करके बीच वाला नंबर को फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? अब यहाँ पे लिखूँगा मैं और एक्स स्क्वायर। अब मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ। जब मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो अंदर वाला जो नंबर का साइन होता है वो बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होता है। सो अंदर में 5 के सामने कौन सा साइन है? कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे प्लस साइन है। जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हम लोग को मिलेगा माइनस 5x, क्योंकि बाहर में x था, मैंने यहाँ पे x लिख दिया। अब अंदर में 3 के सामने कौन सा साइन है? माइनस। ब्रैकेट के बाहर में कौन सा साइन है? माइनस। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम लोग को मिलता है प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, हम लोग को मिलेगा 3x। बाहर में x था, वहाँ यहाँ मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 15 था, मैंने उतार दिया, इक्वल टू 0। आई होप आपको ये लाइन समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं हमारा 2 का पेयर लूँगा। इस एग्जाम्पल में मैं इन दोनों नंबर का पेयर लूँगा और इन दोनों नंबर का पेयर लूँगा। पेयर मतलब क्या है? उन दोनों नंबर में से जो कॉमन है उसको मैं बाहर निकाल लूँगा। सो आप देखिए पहले वाले 2 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। सो इन दोनों नंबर के पास में कौन सा नंबर कॉमन है? कौन सा चीज़ कॉमन है? यहाँ पे 2x है, एक्स स्क्वायर मतलब 2 टाइम x है, यहाँ पे 5x मतलब 5 के पास में एक बार x है। तो इन दोनों नंबर में x कॉमन है। सो अगर मैं x वाले कॉमन को बाहर निकाल लेता हूँ तो ब्रैकेट बाहर निकालने के बाद हम लोग को लिखना है ब्रैकेट। इस 2x में से एक x निकाल लिया तो क्या बचा मेरे पास में? एक x बचा। अंदर में यहाँ पे लिखूंगा मैं x, राइट। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे मैं माइनस उतार दूंगा। 5x में से मैंने x को बाहर में कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा? ओनली 5 बचा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, ब्रैकेट बंद। तो हमारे पास में ये 2 नंबर का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए इन दोनों नंबर के पास में क्या कॉमन है? 15 के पास में ओनली नंबर है 15, और 3x के पास में 3 एक नंबर है, x एक नंबर है। अब आप देखिए 15 मतलब क्या है? 15 मतलब है 3 इंटू 5। इसका मतलब 15 के पास भी 3 है और 3x के पास भी 3 है। तो इन दोनों चीज़ों में कौन सा क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों के पास में 3 कॉमन है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ जो भी साइन होगा वो साइन यहाँ लिखूँगा और 3 को बाहर में कॉमन ले लूँगा। समझ गए? नाउ जब मैं 3x में से 3 कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास सिर्फ x बचा।
यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस उतार दूंगा। 15 था, 15 मतलब है 3 इंटू 5। यहाँ से मैं 3 को बाहर में कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा मेरे पास में? मेरे पास में बचा 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -5 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। मैंने जो दो नंबर का पेयर लिया था, उन दोनों नंबर में से जो भी नंबर कॉमन होगा उस चीज़ को मैं बाहर निकाल लूँगा एज अ कॉमन। तो पहले वाले में x² - 5x था, इन दोनों में दोनों के पास में x था, तो मैं x को बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद में 2 ठो x में से एक x निकल जाएगा तो एक x बचेगा, 5x में से x निकल गया तो सिर्फ 5 बचा। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में, नेक्स्ट वाले पोर्शन में 3x - 15 था, इन दोनों के पास में 3 कॉमन था। 3 कॉमन कैसे था? यहाँ पे हमारे पास 3 है, 15 मतलब है 3 इंटू 5, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। यहाँ से 3 निकालने के बाद में बचा x, माइनस 15 में से 3 निकालने के बाद बचा 5। अब आप देखिए, जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, तो अब ये मेरा पहला पोर्शन का आंसर आया, ये मेरा दूसरा पोर्शन का आंसर आया। अब आप देखिए, इन दोनों पोर्शन में से क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? x - 5 दोनों में है, तो अब जब दोनों में x - 5 है तो मैं तो x - 5 को भी कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ। अब जब मैं x - 5 को कॉमन बाहर निकाल लूँगा, अगर इसमें से अगर मैं x - 5 को बाहर निकाल लूँगा तो क्या बचा मेरे पास में? सिर्फ x बचा। पहले वाले में मेरे पास सिर्फ क्या बचा? x। इस वाले पोर्शन में से मैं x - 5 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा मेरे पास में? सिर्फ 3 + 3 बचा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा +3 इक्वल टू 0। क्या करा मैंने? x - 5 और x दोनों पहले वाले इक्वेशन में था, उसमें से मैं x - 5 को बाहर कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास बचा x। इस वाले में से x - 5 बाहर निकाल लिया, मेरे पास बचा +3। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास में 2 नंबर बच के आया था, क्या आंसर हम लोगों को मिला था? x - 5 और x + 3। ये हमारे पास में 2 सेक्शन आया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आइदर। आप लोगों को लिखना है आइदर, ठीक है? ये हमारा पहला पोर्शन है, सॉल्व करके आया। फिर हम लोग को लिखना है आइदर। पहला क्या मिला हम लोग को? x - 5, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा आइदर x - 5 इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा क्या आंसर आया? x + 3, x + 3 इक्वल टू 0। जो भी 2 आंसर आपको लास्ट में बच के आएगा ब्रैकेट में, उन दोनों का आपको आइदर और लिखना पड़ेगा और उन दोनों नंबर का मान इक्वल टू 0 करके यहाँ पे बगल में लिखना पड़ेगा। अब देखिए, इस वाले पोर्शन में से मुझे किसका मान निकालना है? मुझे सिर्फ x का मान निकालना है। तो मुझे जिसका मान निकालना है उसको मैं लेफ्ट में रहने दूंगा, बाकी साथ में जो रहेगा सबको मैं राइट में ले जाऊंगा। x इक्वल टू यहाँ पे है -5, -5 जब राइट साइड में जाएगा तो वो बन जाएगा +5। ओके, इस वाले पोर्शन में मुझे निकालना है x का मान। मैं यहाँ पे लिखूंगा x इक्वल टू, मुझे सिर्फ x को रखना है, 3 को वहाँ ले जाना है। तो 3 यहाँ पे कौन से साइन में है? प्लस साइन में है। जब प्लस का साइन राइट साइड में जाके चेंज हो करके बन जाता है -3। तो ये हो गया हमारा आंसर। हेंस x इक्वल टू 5 और -3। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे अपने इक्वेशन को फैक्टराइजेशन को यूज़ करके हमारा इक्वेशन को सॉल्व करा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।